आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। हु हैज़ कंपोज दिस स्टोरी? कैथरीन मांसफेल्ड। कैथरीन मांसफेल्ड। ओके, so let's start, but before you read let's discuss some questions नहीं है, here it is being मतलब you are told to share something। रीडर से पूछा जा रहा है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर दैन नाउ? कह रहा है कि क्या तुम्हें ऐसा फील होता है कि अब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हो? कंपैरिजन किसके? व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे। तो हम लोग जब बहुत छोटे होते हैं तो बहुत सारे अपने पेरेंट्स के एक्शंस को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमें समझ में चीज़ें आने लगती हैं कि नहीं, वट एवर आवर पेरेंट्स हैज़ इंस्ट्रक्टेड इट वॉज फॉर आवर बेटरमेंट। ओके, perhaps you now understand the reasons for some of their actions. Here it is being said कि शायद अब तुम लोग समझते होगे। Perhaps you now understand, आप कारण समझते होगे for some of their actions, कि आपके पेरेंट्स कोई काम क्यों करते हैं। That used to upset you earlier, हो सकता है जब पहले उनके कुछ काम जो आपको अपसेट करते हों, अब आप उनको आप अच्छे से समझते हो। This story about a little girl, ये स्टोरी जो है छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, जिसके फीलिंग्स जो थे अपने फादर के लिए वो चेंज हो जाते हैं। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। अर्लियर शी वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ हर फादर। वो अपने फादर से बहुत डरती है। लेकिन क्या हम लोग देखते हैं, जब इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लेटर ऑन उसका जो फीलिंग्स होता है अपने फादर के लिए वो फियर से बदल के क्या हो जाता है? अंडरस्टैंडिंग। मीन्स शी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। व्हाट डज इट मीन? एन इको इन एवरी होम मीन्स सिमिलर सिचुएशंस हर घर की होती है। जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनको समझ में चीज़ें आने लगती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि उनके पेरेंट्स ने कभी उनके पेरेंट्स उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हुए या कुछ भी किया तो उसका वो उनके अच्छे के लिए किया। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी में आपको कैरेक्टर हैं, केजिया है। केजिया जो है वो प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट किसको बोलते हैं? प्लीज़ प्रोटेगोनिस्ट मत बोलना, इट्स प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो केजिया है। ओके, शी इज़ अ लिटिल गर्ल। दूसरे कैरेक्टर कौन है? केजिया। देखो यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, केजिया, हर फादर, her mother and her grandmother, ओके। यहाँ पे मदर लिख लेना। इतने लोग हैं इसके कैरेक्टर्स। ओके, जिसमें प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर कौन है? केजिया। प्रोटैगनिस्ट किसको बोलते हैं? मेन कैरेक्टर किसको बोलते हैं? देखो, जिस कैरेक्टर से कहानी आपकी शुरुआत होती है, पूरी कहानी डेवलप्ड होती है उसी कैरेक्टर के कैरेक्टर से रिलेट होके और ख़त्म भी होती है उसी पे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस जो हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब पे ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड भी कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हो। इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। अ फिगर टू बी फियर्ड, व्हेन डू वी यूज अ फिगर टू बी फियर्ड? मीन्स अ पर्सन टू बी फियर्ड, कोई पर्सन से जब आप डरते हो। जैसे मान लीजिए कि आप ही के घर में या बगल में कहीं भी जिससे आप डरते हो तो उसको बोलोगे क्या? शी और ही इज़ अ पर्सन टू बी फियर्ड। अब देखो यहाँ से शुरू होती है कहानी। To the little girl. To the little girl means who? Kezia. To the little girl, he was a figure to be feared. मतलब उस little girl के लिए he refers to whom? He refers to her father. Was a figure to be feared and avoided. यानी केजिया के लिए उसके फादर जो थे
उनसे वो बहुत डरती थी और इसलिए ऑब्वियसली डरती थी तो हमेशा उनको अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम। हर सुबह जब उसके फादर काम करने के लिए जाते उससे पहले ही केम इनटू हर रूम, वो केजिया के रूम में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और अपने बच्चे को एक ऐसे ही कैजुअल किस दे के जाते। देखो उसके फादर की ये एक्टिविटी क्या बताती है कि ही लव्स हिज डॉटर अ लॉट, टू विच, जिस पर जब भी उसके फादर आते जाने से पहले तो उसको वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती, टू विच शी रिस्पॉन्डेड यानी जवाब देती अपने फादर को, गुड बाय फादर, ऐसे बोलती गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसे बहुत राहत मिलती, शी वॉज रिलीव्ड, शी वॉज रिलैक्स्ड। देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड, जब वह सुनती थी क्या, व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज गिवन हियर एंड देन हियर इट इज बीइंग सेड। देखो उसे बहुत रिलैक्स, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ कब बोलते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे साथ भी कुछ बहुत अच्छा हुआ तो आप बहुत रिलीफ फील करते हो, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हो, तो उसी वहीं पे यूज़ बोलते हैं जब आपको खुशी होती है तो आप बोलते हो ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। उसको ये रिलीफ कब मिलती, व्हेन शी हर्ड द नॉइज़ ऑफ द कैरियर, जिस गाड़ी से उसके फादर जाते तो जैसे ही वह घर से दूर जाती, देखो ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर का मतलब क्या, घर से जैसे जैसे उस गाड़ी की डिस्टेंस बढ़ती जाती तो आवाज़ भी कम होती जाती और उसे बहुत खुशी मिलती कि उसके फादर चले गए। वाई, बिकॉज शी वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ हर फादर। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब वह घर लौटते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो कहाँ पे खड़ी रहती, सीढ़ियों के पास खड़ी रहती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसके फादर जब आते तो हॉल में जब बोलते रहते चिल्ला के तो वो उनकी आवाज़ सुनती, ठीक है, और इससे वो और डर जाती थी। उसके फादर क्या बोलते, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज़ंट द पेपर कम येट, क्या पेपर, पहले तो वो इंस्ट्रक्ट करते किसी को कि मेरी टी ड्राइंग रूम में लाओ, फिर पूछते अगेन, ही आस्क्ड हैज़ंट द पेपर कम येट, ही आस्क्ड मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, अपनी माँ को बोलते कि याद है ना कि केजिया की ग्रैंड मदर भी है, बोलते कि प्लीज़ गो एंड सी इफ़ द पेपर इज़ आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, देन ही इंस्ट्रक्टेड समवन टू ब्रिंग हिज स्लीपर्स। ओके, केजिया, तभी क्या होता, केजिया कोई उसे आवाज़ लगाता, और कौन, मदर, मदर वुड कॉल टू हर, here mother refers to Kezia's mother. Mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. उसके बाद उसकी माँ उसको बोलती कि अगर तुम बहुत अच्छी लड़की हो then you must come down and take off. take off देखो फ्रेजल वर्ब है, तो take off के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करोगे, remove. take off father's boots. Slowly, धीरे धीरे the girl would slip down the stairs. Slip down means what? Silently, quietly वो नीचे उतरती सीढ़ियों से. More slowly still across the hall, और उससे भी धीरे धीरे वो हॉल में आती. And push open the drawing room door, और उसके बाद दरवाज़ा खोलती वो. देखो here slip down, when do we use the phrase? This is a phrase, this is not word. Slip down कब यूज़ करते हैं, come down quietly and unwillingly, वह सीढ़ियों से नीचे उतरती but she was not willing to come. Okay, and why? Because she was very much afraid of her father. By that time, और जब तक वो वहाँ पहुँचती उस समय तक, by that time he had his spectacles on, उसके फादर वो चश्मा पहन लेते, and looked at her over them in a way, और उसके बाद चश्मे से के ऊपर से उसको देखते, एंड दैट वॉज वेरी मच टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उसके लिए ये और भी टेरिफाइंग हो जाते। टेरिफाइंग के लिए दूसरा वर्ड क्या बोलोगे, फ्राइटनिंग। जब उसके फादर उसको चश्मे के ऊपर से देखते तो इट वॉज वेरी मच टेरिफाइंग फॉर द लिटिल गर्ल। वेल केजिया, फिर वो केजिया को बोलते हैं, वेल केजिया हरी अप,
and pull off these birds and take them outside. And then he just instructed Kezia. Kezia को बोलती जल्दी करो और ये birds निकालो and that take them outside. He instructed Kezia to pull off the birds and take those birds outside. Have you been a good girl today? And then he asked. Kezia के father उससे पूछते. Kezia's father would ask her if she was a good girl that day. I didn't know, father. Okay. To which, when her father asked her if she was a good girl that day, then to which she just replied stuttering. वह स्टटर करती, जिसको पास रुक रुक के जब कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं स्टैमर, स्टटर. I do not, father. This is called what? This is called stuttering. You didn't know. अब वो ऐसे बोलती तो उसके फादर उसको इमिटेट करते और उसी की तरह बोलते. Who has told you don't know? उसके father. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. And then उसके father उसको बोलते. Kezia's father would just warn her कि if she would stutter like that, then mother will have to take her to the doctor. But do you know what is the problem here? अब देखो ये passage जो है, this line is being said to reader to inform something about Kezia. Kezia के बारे में कुछ कहा जा रहा है. She never stuttered with other people. Here it is being said कि when Kezia talked to other people, she never stuttered. मतलब वो बीच में कभी रुक रुक के नहीं बोलती थी. Had quite given it up. Given up मतलब क्या? Stop doing something. Given up means abandon, कोई काम को करना छोड़ दिया था. Stuttering उसकी ख़त्म हो गई थी. But only with father. लेकिन whenever she was informed, whenever she was talking to her father, she started stuttering. And what was the reason for that? तुम बता सकते हो उसके पीछे रीज़न क्या था? Yes, because of nervousness, because she was afraid of her father. Because then she was trying to so hard to say the words properly. और रीज़न ये था क्योंकि वो उसके फादर के सामने she was not able to speak properly. बहुत मुश्किल से बोल पाती थी, and that's why she was stuttering. What's the matter? What are you looking so wretched about? अब वो नर्वस हो जाती. She was not that much happy because she was afraid of. Wretched means unhappy. Wretched word कब यूज़ करते हैं किसके लिए? जब कोई कैसा आपको दिखता है? Unhappy दिखता है. What's the matter? Who would ask? Her father. What are you looking so wretched about? फिर उससे पूछते कि तुम इतनी unhappy क्यों हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of seaside. और तब उसको अपनी माँ को बोलते कि I wish इसको आप सिखाती, नहीं तो one day it will happen that she will commit suicide. देखो, on the brink of seaside means about to commit suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. And then he instructed Kezia to carry the teacup to the table. Okay. He was so big. यहाँ अब देखो यहाँ डैश देके एक्सप्लेन किया हुआ है. His hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Writer was saying, यहाँ पर देखो writer was not saying for Kezia. Kezia को उसके father बहुत बड़े दिखते. He was so big, his hands, his neck, especially his mouth. और खासकर कब? जब उसके father yawning करते थे. ठीक है, नींद आती हम लोग बड़ा मुँह, when we open our mouth, okay, yawned, जिसको जम्हाई लेना भी हम लोग बोलते हैं. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनको for Kezia's, his father's physical appearance was like giant. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room. हर संडे आफ्टरनून को उसकी ग्रैंडमदर उसको भेजती ड्राइंग रूम में टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, कि वो अपने फादर और मदर के साथ जाके बात करें.
But the little girl always found mother reading. लेकिन वो हमेशा क्या देखती, उसकी माँ जब भी whenever she just went downstairs, she found her mother was reading and father stretched out on the sofa. और उसके फादर एकदम स्प्रेड रहते, स्ट्रेच रहते सोफा पे. His handkerchief on his face, और उनका रुमाल कहाँ रहता, उनके चेहरे पे. His feet on one of the best cushions, और उसका पैर कहाँ पे रहता, एक कुशन जो था उसके पैर के नीचे कुशन रहता. Sleeping soundly and snoring, बहुत अच्छे से गहरी नींद में होते. And snoring, when people some people are in the habit of making noise when they breathe during their sleep. कुछ लोग सोते समय आवाज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं, that is called snoring, खर्राटे लेना. Okay, so he was sleeping soundly and snoring. See here, you may see the picture. Here Kezia's mother is sitting, she is reading something, and her father was stretched on sofa covering his face with a handkerchief, and here he was keeping one of his foot on the cushion, and here it is Kezia. Now see the little girl here. The little girl always found mother reading. क्या देखती, माँ पढ़ रही है and father stretched out on the sofa. She sat on a stool. वो वहाँ पे स्टूल पे बैठ जाती. Gravely watched him. Gravely means very seriously. देखते रहती. Until he woke, जब तक वह जग नहीं जाते. And stretched. And asked the time. Then looked at her. पहले तो वो टाइम पूछते. What was the first work that her father did after getting up? उठते टाइम पूछते. At first he stretched and then asked the time. And then he looked at her. Her means her referred to whom? Kezia. And then he told Kezia, don't stare so, Kezia. इस तरह से मत stare करो. When do we use the word stare? Stare means किसी को घूरना. When we just looked at someone or something continuously, then वहाँ पे हम लोग word use करते हैं stare. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. And then her father just told, prevent or forbade her to stare at him like that. And then he would compare Kezia with a little brown owl. One day, एक दिन ऐसा हुआ when she was kept indoors. उसको घर के अंदर वो थी with a cold because of cold के कारण. Her grandmother told her, देखो ये विंटर सीजन बता रहे कि ये विंटर सीजन था और ठंड की वजह से वो घर में थी along with her grandmother. Her grandmother told her, grandmother ने उससे कहा that father's birthday was next week. उसके grandmother ने कहा कि उसके father का birthday next week में है. So she suggested, grandmother ने उसे suggest किया, she should make him a पिन cushion. उसे वो cushion बना के दे जो सोफे पर हम लोग रखते हैं. For a gift out of a beautiful piece of yellow silk. ग्रैंडमदर ने कहा कि उसको क्या बना के देना चाहिए, ब्यूटीफुल पीस एक cushion बना के देना चाहिए येलो सिल्क से. Laboriously means बहुत ही मेहनत के साथ. With a double cotton, the little girl stitched the three sides. बहुत मेहनत के साथ डबल कॉटन लिया and the little girl stitched that clothes with three sides. एक साइड ओपन कर दिया क्योंकि उसको स्टफ करना था. But what to fill it with? लेकिन अब सवाल ये था कि वो इसमें उसको फिल किस चीज़ से करे. That was the question. अब इसके सामने ये क्वेश्चन थी. The grandmother was out in the garden. और उस समय उसकी grandmother जो थी वो गार्डन में थी. And she wandered into mother's bedroom. और वो कहाँ पे चली गई, अपने माँ के बेडरूम में. To look for scraps. Scraps means to fill that cushion. On the bed table she discovered, and when she entered the room, she just found a great many sheets of fine paper on bed table. जब वो रूम में गई तो उसने देखा कि बेड टेबल पे ढेर सारे a great many sheets of fine paper were lying वहाँ पड़े थे.
सबको उसने क्या किया, गैदर्ड किया, गैदर्ड और कलेक्टेड। व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर गैदर्ड, कलेक्ट किया, देम अप, उसको फाड़ दिया, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, एंड स्टफ्ड हर केस, और वो जो बनाया था क्वेश्चन के लिए केस, उसमें उसको स्टफ्ड कर दिया, भर दिया। देन शीव्ड अप द फोर्थ साइड, उसके बाद उसको शीव्ड मतलब स्टिच्ड कर दिया। हो गई पेन क्वेश्चन तैयार। चलो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स को और फ्रेजेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Laboriously, this is an adverb. ly, it ends with ly, so this is adverb of manner. When do we use the word laboriously? Laboriously means जब हम लोग कोई काम बहुत ही effort और मुश्किल से करते हैं, with a lot of effort or difficulty. Okay. So with a lot of effort or difficulty. Wandered into. Wandered into is a phrase. इसको कब यूज़ करेंगे हम? अगर मान लीजिए आप एक कहीं पे चले गए बाय चांस, आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, ऐसे चलते चलते आप कहीं चले गए आप, तो दैट इज़ कॉल्ड, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं wandered into, went into बाय चांस। हम लोगों ने क्लास 8 में डैफोडिल्स पोम पढ़ा था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई wandered into, ठीक है, आई wandered लाइक अ क्लाउड और समथिंग। तो wandered याद रखना कब यूज़ करोगे, जब आप कहीं बाय चांस चले जाते हो। नेक्स्ट वन, स्क्रैप्स, small pieces of cloth or paper that are not needed. स्क्रैप्स किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े हो गए, कागज़ के टुकड़े हो गए, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे स्क्रैप्स। नेक्स्ट में ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई इज़ एन आइडियम, और इसकी मतलब इसका व्हेन डू वी यूज़, एंग्री प्रोटेस्ट। एंग्री प्रोटेस्ट, गुस्से में जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, वहाँ पर यूज़ करते हैं ह्यू एंड क्राई। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि ईजिया ने अपने पेन क्वेश्चन को स्टफ्ड कर दिया वो पीस ऑफ पेपर से। उस रात क्या हुआ, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। घर में हंगामा हो गया गुस्से से। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। उसके फादर ने, यानी कीजिया के फादर ने, जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ के पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक स्पीच तैयार की थी, जो कि गुम हो गई थी, हैड बिन लॉस्ट, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सारे रूम्स में ढूंढा गया, सर्वेंट से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। लास्ट में मदर जो थी, केजिया की मदर, वो कहाँ पे आई, केजिया के कमरे में आई। एंड देन शी आस्क्ड हर, केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। ओके, उसकी माँ ने उससे कैसे पूछा, कैसे, केजिया, मुझे ऐसा लगता है, आई सपोज, कि तुमने भी नहीं देखा होगा, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। Oh yes, she said. केजिया ने कहा, yes, I tore them up for my surprise. लेकिन केजिया ने कहा कि no, she told, when Kezia's mother just asked her that she had not seen some paper on a table in their room. Then Kezia answered in affirmative. उसने जवाब दिया कि हाँ उसने देखा था, and she had torn those papers for her surprise. What? Oh my God! Screamed mother. उसकी माँ चीख पड़ी. Screamed mother, come straight down. And then she just ordered her कि उसे तुरंत नीचे आना चाहिए, सीढ़ियों से नीचे. Come straight down to the dining room this instant. तुरंत से आओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. और उसे लिटरली ड्रैग डाउन किया गया. उसकी मदर उसको ड्रैग करके, मिस पुल करके, खींच करके नीचे लाई, जहाँ पे उसके फादर गुस्से में टहल रहे थे, टहल नहीं रहे थे, मतलब आ जा रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ पीछे थे. वेल, ही सेड शार्पली, गुस्से से उन्होंने कहा. मदर एक्सप्लेन्ड द मैटर टू हर फादर. मदर ने, केजिया की मदर ने फादर को सारी चीज़ें बताई. He stopped and stared at the child. After hearing all the things, उसके फादर रुके
and stared at the child. Stared at the child means kezia की तरफ देखा. Did you do that? तुमने किया? Then again she started stuttering and she told, no, no. She whispered. She spoke in a low voice. Mother, go up to her room. आप इसके रूम में जाओ and fetch down the damn thing. And then Kezia's father told his mother कि जाइए और वो डैम थिंग मीन्स वो जिस पेन क्वेश्चन के लिए वो उसने वो वेस को फाड़ा तो बोले लेके आइए. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और इसको तुरंत बेड पे आप ले जाओ. हु टोल्ड? केजियाज फादर टू हर ग्रैंड मदर. एंड वट वॉज द कंडीशन ऑफ केजियाज? शी वॉज क्राइंग टू मच. She was crying too much to explain. But she was crying that much that she could not explain the things to her father. She lay in the shadowed room, watching the evening light. वो अपने बेड पे लेटी थी, watching the evening light. शाम की लाइट को देख रही थी. Make a sad little pattern on the floor. देखो वो लाइट उस समय उसके लिए क्या थी? सैड ही थी. Because her father was so much angry with her. Then father came into the room. उसके बाद उसके father कमरे में आए with a ruler in his hands. हाथ में क्या लिया हुआ था उन्होंने? Ruler. And then he told, I'm going to beat you. I'm going to beat you for this. He said. उसके father ने कहा कि I'm going to beat you. Father ने कहा bit मत बोल देना, ये bit होता है. लॉन्ग वावल यहाँ पे होता है बीट. बीट यानी पीटना. मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ. ये सेड. ओह नो. कीजिया वॉज वेरी मच स्केयर्ड. ऑलरेडी वो अपने फादर से उतना ज़्यादा डरती थी. अभी देखो. ओह नो नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. उसने अपने आप को छुपा लिया. बट हिज फादर पुल्ड दोज बेड क्लोथ्स. सिट अप. एंड देन हिज फादर ऑर्डर्ड हर टू सिट अप. ही ऑर्डर्ड and hold out your hands. And then her father just ordered him to stretch her hands. You must be taught once and for all. And then her father just told कि तुम्हें ये ज़रूर से पता होना चाहिए हमेशा के लिए not to touch what does not belong to you. उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें वो चीज़ें कभी नहीं छूनी चाहिए जो तुम्हारी नहीं हैं. But it was for your birthday. Kezia told कि it was for your birthday. But it is of no use. Down came the ruler on her little pink palms. लेकिन क्या हुआ? रूलर उसके हाथ पे पड़ा. उसके पिंक palms. बच्चों का हाथ कैसा होता है? Innocent. ठीक है? So tender, so soft. Hours later. बहुत घंटे बीतने के बाद when grandmother had wrapped her in a shawl, grandmother ने उसको रैप किया शॉल में and rocked her in the rocking chair. उसे झूले पे rocking chair जो होता है उसमें बैठा के उसको क्या कर रहे थे? झूला झुला रही थी. ठीक है. The child clung to her soft body. वो अपनी दादी माँ से लिपट गई. What did God make fathers for? She sobbed. वो रो रही थी और उसने कहा कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाया? ओके. Here's a clean hanky, darling. And then instead of answering Kezia's questions, Kezia के questions के आंसर देने की जगह पे so instead of answering the questions, Kezia's questions, Kezia का क्या question था? What did God make fathers for? तो instead of answering her questions, the grandmother ने कहा here is a clean hanky. grandmother ने उसे hanky दिया और कहा blow your nose. अपने नाक को साफ कर लो. And then go to sleep. Pet out of love बोलते हैं बच्चों को. You'll forget all about it in the morning. And then grandmother assured Kezia that she would forget all the things till the morning. I tried to explain to father. And then further grandmother added, Kezia के grandmother ने कहा कि मैंने तुम्हारे father को समझाने की कोशिश की, but he was too
upset to listen tonight. लेकिन वो इतने upset हैं कि अभी वो कुछ नहीं सुनेंगे. सुनना मतलब क्या? समझना. To understand things. Miss grandmother want to say Kezia that she had tried her level best to explain that why Kezia did all that things. But her father was so upset. However, grandmother told कि she will forget everything in the morning. But the child never forgot. लेकिन वो नहीं भूल पाई. Next time she saw him. अगले बार से जब भी वो अपने फादर को देखती, she quickly put both hands behind her back. वह जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती. And a red color flew into her cheeks. और उसके चेहरे cheeks जो थे वो रेड हो जाते, उसके गाल लाल हो जाते. Out of fear. Okay. अब आते हैं एक और कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया था, द मैकडोनाल्ड्स. Who were McDonalds? The McDonalds were their neighbors. The McDonalds lived next door. किसके? केजिया के. They had 5 children. उनके कितने बच्चे थे? 5. Looking through a gap in the fence. देखो यहाँ पे I think their must picture has been given. See, here. ये है. यहाँ पर देखो, this is ये है, ये पिक्चर है, ये दिस इज़ कॉल्ड फेंस. और फेंस के गैप से, इसके बीच में गैप होता है. तो वन डे इट हैपन दैट केजिया वॉज लुकिंग. केजिया ने गैप से किसको देखा? शी जस्ट लुक्ड मैकडोनाल्ड्स प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रेन एंड देन शी रियलाइज्ड. अब चलो पहले यहाँ पे आ जाओ. जस्ट कम. ओके, हियर. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Okay, looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. हाँ, चलो फिर से आते हैं यहाँ पे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. लड़की ने उन लोग को खेलते हुए देखा. देखो टैग क्या होता है? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर. हम लोग भी खेलते हैं ना एक दूसरे को, जिसमें कैच करते हैं. तो उसने देखा. इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी माओ. देखिए पापा अपने बच्चे के साथ, माओ जो थी वो कहाँ पे था? उनके कंधे पे. 2 little girls hanging on to his coat pockets. 2 बच्चे जो थे उनके कोट पॉकेट को पकड़े हुए थे. ran round and round the flower beds, shaking with laughter. और सब काफ़ी हंस रहे थे. Once she saw the boys turn the hose on him. उसने एक बार देखा कि बच्चों ने वो होज जो पानी हम लोग नहीं वाटर पानी डालने के लिए पौधों में जो यूज़ करते हैं वो पाइप उनकी तरफ मोड़ दिया. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. बट इंस्टेड मैकडोनाल्ड वॉज नॉट गेटिंग एंग्री विथ हिज चिल्ड्रन. ही वॉज लाफिंग. देन इट वॉज शी डिसाइडेड. और तब उसने देखा, उसने फैसला किया कि नहीं, देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर्स. उसको लगा कि नहीं, सारे फादर्स एक तरह के नहीं होते हैं. सडनली वन डे, अचानक एक दिन ऐसा हुआ, मदर बिकेम इल. उसकी माँ बीमार पड़ गई. हुज मदर? केजियाज मदर. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और ग्रैंड मदर को उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल जाना हुआ. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. लड़की जो थी अकेले बच गई घर में. with Alice. Who was Alice? Alice was cook. Okay. So where did Kezia's mother go? She went into hospital with her grandmother. तो वो अकेले बच गई. That was all right in the daytime. दिन में तो सब कुछ ठीक था. But what happened? See. But while Alice was putting her to bed, लेकिन जब Alice उसको बेड पे लिटा रही थी, then she grew suddenly afraid. वो डर गई. What I'll do if I have a nightmare? उसने बोला मैं क्या करूँगी अगर मुझे डरावने सपने आएंगे. She asked.
I often have nightmares and then grannies takes me into her bed. She told कि हमेशा उसको देखो केजिया को क्या होता था कि हमेशा she was having nightmares and then grannies took her into her bed. I can't stay in the dark. बोली कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery. मुझे लगता है कुछ whispery मतलब कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं. Then Alice tried to console her. Console नहीं कहेंगे मतलब उसको कन्विंस करने का कोशिश की. बोली you just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. उसके socks को निकालते हुए बोली and don't you scream and wake your poor pa. और चिल्लाना मत और अपने पा को जगाना मत. यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं है, मतलब हेल्पलेस. He was tired. But the same old nightmare came. लेकिन क्या हुआ? वही पुरानी सी nightmare. The butcher. और nightmare में उसने क्या देखा? The butcher, जो जानवर को काटता है, with a knife and rope, who came nearer and nearer, जो उसके काफ़ी नज़दीक आ रहा था. And smiling that dreadful smile, और उसके चेहरे पे वही डरावनी सी स्माइल थी. While she could not move, जबकि वो मूव नहीं कर पा रही है. Could only stand still, वो चुपचाप खड़ी है. And she was crying also. Grandma, grandma, she started crying. She woke shivering to see, और वो जगी गई डर से. She was shivering. शिवर वर्ड कब यूज़ करते हैं? शिवर इज़ मेन वर्ड व्हेन वी शेक और मूव आउट ऑफ फेयर. तो वो जब जगी देखी हर फादर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर बेड होल्डिंग अ कैंडल इन हिज हैंड. उसके फादर बेड के बगल में खड़े थे कैंडल पकड़े हुए. एंड ही आस्क्ड व्हाट्स द मैटर. ही सेड, उन्होंने पूछा क्या बात है? ओह, अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग ऑल दिस. He blew out the candle. उसके फादर ने कैंडल ब्लो आउट कर दी, बुझा दी. Bent down and caught up the child in his arm. अपने बच्चे को उठाया गोद में और उसे ले गए. Carrying her along the passage. पैसेज से होते हुए अपने बड़े से बेडरूम में उसे ले गए. A newspaper was on the bed. बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ी हुई थी. उन्होंने बेड पे उस न्यूज़पेपर को अलग हटाया. Put away the paper. Then carefully tucked up the child. बच्चे को लिटा दिया. He lay down. After that he lay down beside her. उसके बाद वो खुद भी बगल में लेट गए. Half asleep still. अभी भी पूरी नींद में वो लोग नहीं थे. Still with the नहीं वो केजिया जो थी she was not sleeping. Still with the butcher's smile all about her it seemed. अभी भी she was afraid of उस नाइटमेयर की वजह से. She crept close to him. अपने फादर के और बगल में चली गई. Snuggled her head under his arm. और क्या की? अपने snuggled means what देखो. Moved into warm comfortable position close to another person. कैसे हम लोग जब बचपन में सोते थे डर लगता था तो माँ के बगल में या दादी माँ के बगल में हम लोग उनसे क्लिंग बगल में क्लोज उनके नज़दीक चले जाते थे. Snuggled her head under his arms. Held tightly to his shirt. उसके बाद उसने क्या किया? अपने फादर के शर्ट को उसने ये held tightly पकड़ा कैसे. Then the dark did not matter. और अब उसके लिए वो उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा था. She lay still. अभी भी वह ऐसे ही शांत लेटी थी. Here, rub your feet against my legs and get them more warm, said father. Father ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैर से रब करो and you will get some warm. Tired out, since her father was tired out because of whole days throughout the day's work. He slept before the little girl. वो उससे पहले सो गए. A funny feeling came over her. लेकिन वो उसकी यह feeling, now she was no more afraid of her father. And then she started giving reason. Poor father, not so big. अब उसको लगने लगा कि नहीं उसके father उतने big नहीं है. After all, and with no one to look after him. उनकी तो देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है. He was harder than grandmother. And then she started to think कि उसके father जो है वो harder हैं.
but it was a nice hardness. Nice hardness means hardness of care, hardness of love, hardness of affection. And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. And then she started to think that since her father kept working, or that's why he was too tired. उतने थक जाते हैं कि he cannot be Mr. McDonald means he cannot be like him. She had torn up all his beautiful writing. फिर वह सोचने लगी कि उसने कैसा काम किया था, सारे उनके writings को तैयार किया को उसने tore up कर दिया था. She stirred suddenly. अचानक से वो movement की and sighed. But it was a sigh of relief. लेकिन यह sigh किस चीज़ की थी? Relief की. Now she understand. Now her feelings of fear had changed into feelings of understanding. What's the matter? Asked her father. Another dream. पापा ने पूछा उसके, What's the matter? क्या बात है? Another dream? फिर दूसरा dream आया. Oh, said the little girl, my head is on your heart. मेरा head कहाँ है? आपके heart के ऊपर. I can hear it going. So मतलब she can understand that how affectionate her father is. What a big hurt you've got, father dear. And then she told कि उसके पापा का दिल बहुत बड़ा है and he was very caring, loving and affectionate. Okay? तो इसमें हम लोगों का रिलेशन फर्स्ट पार्ट में ये ख़त्म हुआ. दूसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ओके?